हाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? हर हर महादेव, बम बम बोले। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक भगवान का कहानी सुनाने जा रही हूँ। जिसे पसंद है वो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, पूरा कहानी सुनने पर आपको ज्ञान मिलेगा, आधा कहानी सुनने पर भगवान का अपमान होगा। तो प्लीज़ आप लोग भगवान का अपमान मत कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक संगीता नाम की लड़की थी और उसका शादी विवाह हुआ अच्छे घर में, और उसे 5-6 साल बीत गए थे, अभी तक कोई संतान नहीं हुआ था। तो उसका पति दूसरा शादी कर लिया पूजा नाम की लड़की से। तो कुछ ही दिनों में मतलब कि उसे एक लड़का पैदा हुआ, और जो पूजा थी वो बहुत घमंडी हो गई कि ये पहले से ही आई है, इसे कोई संतान नहीं हुआ और हमें बेटा हो गया। इसलिए वो बहुत घमंडी हो गई और घमंडी से रहने लगी। और उसका पति भी उसी से मतलब पूजा से ज़्यादा प्यार करता था और संगीता से कम करता था। तो ऐसे धीरे धीरे बीतता गया, और वो जो संगीता थी वो भगवान को बहुत पूजा पाठ करती थी, और जो पूजा थी वो पूजा नहीं करती थी, और दिन भर बस सोफे पे सोए रहती थी। और संगीता चाय नाश्ता खाना पीना बच्चे को संभालना सब कुछ करती थी। और सुबह में 4 बजे भोर उठती थी, नहाती थी, घर पे पूजा करती थी, फिर मंदिर में जाकर पूजा करती थी। ऐसे पूजा पाठ बहुत करती थी। और वो सोकर उठती थी, पहले चाय लाओ चिल्लाती थी, और चाय पीने के बाद मतलब कि उठती थी। वो पहले खटिया पे से चाय चाहता था, उसके बाद लैट्रिन बाथरूम। तो भगवान ऐसे ही बैठकर मुस्कुरा रहे थे बच्चे को देखकर, मतलब बच्चे को खिला रही थी ना, तो भगवान मुस्कुरा रहे थे। तो माता गौरा पार्वती आई तो बोली, स्वामी आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो भगवान बोले कि मैं देख रहा हूँ, एक पूजा नाम की लड़की है और एक संगीता नाम की लड़की है, वो मेरी बहुत बड़ी भक्त है, और जो पूजा है उसे बहुत परेशान कर रही है, बहुत पीड़ित कर रही है उसे। तो भगवान वो माता गौरा पार्वती बोली कि आप उसे सज़ा क्यों नहीं दे रहे? तो बोले कि नहीं, मैं सज़ा नहीं दे सकता। और वो जो संगीता है वो पिछले जन्म में अपने सास को बहुत परेशान की मतलब करी है, और उसकी सास बहुत रईस थी और उसे बहुत परेशान कर रही थी। इसलिए अगले मतलब जन्म का इस जन्म में वो भोग रही है। अब ज़्यादा दिन उसका भोगने को नहीं बचा है, और धीरे धीरे उसे समझ में आ जाएगा सब कुछ। और वो जो पूजा है वो पिछले कर्म में अच्छा कर्म करी थी, तो इसलिए अच्छे से है वो। तो बोलेगी अच्छा। तो जो बच्चा था वो धीरे धीरे 6-7 साल का हो गया था। तो उसकी जो पूजा थी वो सोई थी, बोली कि संगीता संगीता चाय लाओ चाय लाओ, तो लेकर गई। बोली कि क्या कर रही थी आप? जानती हो कि हमें चाय पीने पर ही मेरा नींद खुलता है, तो आपको चाय लेकर सुबह में आना चाहिए। तो बोली लो। तो दी तो तुरंत थूक दी। बोली कि ये कैसा चाय, जब दूसरा चाय बना के ला। फिर हो गई, दूसरा चाय बनाई, चाय बना कर लेकर आई, फिर वो पी। फिर बोली कि देखो, आज मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं और अच्छे से खाना बनाना और कोई कमी ना हो। तो उसे बोली ठीक है। और उसे इतना तेज़ बुखार चढ़ा, इतना तेज़ बुखार चढ़ा हो गई कि बोली कि पूजा आप आज मत बुलाओ, किसी और दिन बुला लेना, मेरा तबीयत ठीक नहीं। तो बोली अच्छा, आप इतना अच्छा बहाना कर रही हो, मेहमान आ रहे हैं इसलिए, चलो खाना बनाओ जाकर।
और शाम को मैं आपको दवा दूँगी। वो गई बेचारी, सुबह में मतलब कि नहा वहा कर अपना गई मंदिर वंदिर, जा रही थी, फिर पूजा पाठ करके आई। उसके बाद सब्जी उब्जी लेने बाहर गई थी, गई फिर एक कार जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर आई, भगवान स्वयं एक मतलब कि औरत का रूप धर के आए, उसे उठाए, पानी उन्हें पिलाया, अस्पताल में ले गए, दवाई सुई कराए, फिर घर पे लेकर आए। बोले कि वो जो पूजा थी वो सोचने लगी कि इसका सेवा कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा। तो भगवान बोले कि अब चिंता ना करो, हमें बस 2 वक्त का रोटी दे देना यार, मैं घर का सारा काम करूँगी। भगवान बोले, तो बोले ठीक है। तो जो बच्चा था वो अपने मतलब कि बड़ी वाली माँ से बहुत प्यार करता था, कैसे कि पैदा तो करी थी पर पाल पोस कर बड़ा वही, मतलब कि जो काम था उसका सारा काम वही करती थी। तो उसे वो सब कुछ देख रहा था, समझने लगा था, और बोला कि मेरी बड़ी माँ इतनी अच्छी है और मेरी छोटी माँ इतनी बुरी है, फिर भी भगवान का इतना बड़ा भक्त, मतलब इतनी बड़ी भक्त भी है, फिर भगवान मेरी माँ को क्यों नहीं सुनते हैं। जाकर मंदिर में सब मतलब घर में ही पूजा पाठ किया जाता था, वहीं पे गया, सब बोल रहा था कि प्रभु ये भगवान आप मेरी माँ को इतना तकलीफ क्यों दे रहे हो, मेरी माँ इतनी अच्छी है और आपका पूजा पाठ भी करती है, फिर आप इतना उसे क्यों भोगना दे रहे हो। तो भगवान अपना घर का काम जादू चलाते थे और सारा घर का काम सब हो जाता था, और हर थोड़ा मलहम वलहम मतलब यहाँ आप चोट लगा था, जाकर भगवान लगा रहे थे। तो एक रोज़ सांप आता था, तो भगवान बस ऐसे प्रणाम, मतलब औरत के रूप में थे, भगवान ऐसे प्रणाम करते थे ऐसे, और सांप चला जाता था। और जो बच्चा था वो रोज़ देख रहा था, तो बोला कि आप कौन हो, ये रोज़ सांप आता है, आप उसे प्रणाम करती हो, वो सांप चला जाता है, और आप कौन हो हमें बताइए, आप भगवान हो ना, शंकर भगवान हो ना, ऐसे ही कबला रहा था। तो भगवान स्वयं अपने रूप में आए, बोले हाँ, वो भी अच्छा खासा भक्त था, बोला कि हाँ मैं हूँ, और ये मेरी बहुत बड़ी भक्त है, इसलिए मैं इसका सेवा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो बोले कि मैं अब जा रहा हूँ और अपनी माँ का ख्याल रखना। तो बोला ठीक है। फिर उसके बाद नींद खुला उसका, संगीता का, तो भगवान से प्रणाम करने लगी, बोली कि हे भगवान, मैं आपसे इतना सेवा करवाई हूँ, मैं आपको पहचान भी नहीं पाई। तो भगवान ने उसके सर पे हाथ रखा, और सारा घाव वो जो सब चोट था सब ठीक हो गया, और बोले कि आप पिछले जन्म में बुरा कर्म किए थे, इसलिए इस जन्म में आप भोग रही हो, और जो पूजा थी वो पिछले जन्म में अच्छा कर्म कर रही थी, इसलिए इस जन्म में अच्छे से है। और दोनों ने भगवान इतना बोल करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर वो जो बच्चा था वो अपने मतलब कि बच्चा और माँ बाहर निकले, तो उसकी जो पूजा नाम की औरत थी वो देखी तो बहुत चकित हो गई कि हैं, इसको इतना चोट लगा था और हाथ पैरवा टूट गया था, माथे में बुरा लगा था, हाथ में सब लगा था, सब चोट कैसे ठीक हुआ। तो जो बच्चा था वो सब कुछ बताया, बोला ऐसी ऐसी बात है। तो वो अपने बड़ी जेठानी से माफ़ी मांगी, बोली कि मैं भी आज के बाद भगवान का पूजा करूँगी, और दोनों मिलजुल के रहने लगे। तो इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीख मिली, कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
इस शाम का बज रहा है, इस वक्त 10 बजने वाला है और आज मेरा तबीयत नहीं ठीक था। और देखिए यहाँ पे सुई भी लगा है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। और टीका का सुई लगा है, इधर पूरा इतना दर्द कर रहा है, पूरा हाथ इस तरफ सोने भी नहीं दे रहा है। और दवा चल रहा है मेरा, 3-4 महीने होने वाला है। और मेरा दवा आज ख़त्म हो गया था, फिर गए थे टीका की सुई लगवाने। वहाँ पे कुछ दवाई लिखी थी जो टीका की सुई लगाती है, और वही दवाई मंगाए हैं। एक खुराक दवाई खाए, वो काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर को कॉल किए थे कि आओ मेरे घर पे, बाज़ार जाते हैं इसी तरफ से। बोले कि जो पहले दवाई चल रहा था वही, मतलब कि दवाई खोली है, सोचे वही दिखा करके मंगा लेंगे। फिर आज डॉक्टर भी नहीं आए, और कल मंगाए थे जो लिखी थी डॉक्टर ने, मंगाए थे तो लेकर आए, पर वो काम नहीं कर रहा है। फिर आज नहीं आए, फिर कल आएंगे, फिर उसे मंगाना है दवाई। और मैं क्या बताऊँ मेरा कौन सा बीमारी है, मुझे बताने में भी शर्म आ रहा है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। 2 दिन 3 दिन से वीडियो नहीं जा रहा था बड़ा वाला, 2-3 दिन से कहाँ जा, लगभग 3-4 दिन हो गया, इसलिए मैं सोची कि आज बना ही देते हैं। बज रहा है 10। मेरी दोनों बच्ची देखिए यहाँ पे सो गई हैं दोनों, एक यहाँ है एक यहाँ। और हवा चल रहा है, ठंड भी लग रहा है, इसलिए इन दोनों को उड़ाए हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।